तो दोस्तों आज मैं वीडियो के सारे कमेंट्स देख रहा था और मैंने एक चीज कॉमन नोटिस करी। क्लच के कमेंट्स तो थे ही थे, साथ में कई लोगों ने ब्रेकिंग को लेकर भी कई सारे कमेंट करे कि सर ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट हमें बताओ, कितने तरह की ब्रेकिंग होती है, कैसे हम अपनी गाड़ी के ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से हम ब्रेक को कैसे यूज करेंगे और कब कब हमें यूज करना है, कितनी कैपेसिटी से हमें ब्रेक को अप्लाई करना है। सारी चीजें आज के वीडियो में बताऊंगा। कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको एक रेफरेंस की जरूरत है और आज के वीडियो में वो रेफरेंस आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल वीडियो देख करके आप नहीं सीख सकते ड्राइविंग, प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग की भी प्रैक्टिस करना पड़ती है, क्लच की जैसी, एक्सीलरेटर के जैसी। ब्रेकिंग कितने तरह की होती है, कैसे यूज करेंगे, सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइविंग का। तो ये वीडियो देख करके आप कल अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा खाली रोड पे ब्रेकिंग की। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप ड्राइविंग सीखते हो ना, तो गाड़ी के अंदर एक सुपर से ऊपर का माहौल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है। गाड़ी में पॉजिटिव फीलिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको आपकी गाड़ी में सुपर से ऊपर की फीलिंग चाहिए तो आपको यूज करना चाहिए इन्वॉल्व डीसी का सुपरमैन कार परफ्यूम। इसकी एक्वा फ्रेग्रेंस आपको हमेशा सुपरमैन वाली फीलिंग कराएगी और आपकी कार के अंदर एक अलग ही लेवल का ऑरा सेट कर देगी। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रेकिंग समझते हैं कि ब्रेकिंग होता क्या है। ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सा पता है, गाड़ी को रोकने के लिए अप्लाई करते हैं, उसको ब्रेकिंग बोलते हैं। ठीक है। अब पेडल कौन सा होता है, आप भी ये सब जानते ही हो कि पेडल ये बीच वाला होता है ब्रेक का। इसको ब्रेक को अप्लाई करते हैं, गाड़ी कंट्रोल होती है। अब इसमें कई तरीके से ब्रेक आप अप्लाई कर सकते हो। एज अ न्यू ड्राइवर आप क्या करते हो, ये सडन ब्रेकिंग। ये अब सडन ब्रेकिंग से क्या होता है, आपके टायर्स एकदम जाम हो जाते हैं और आपकी गाड़ी स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किड नहीं भी होती है तो गाड़ी झटका मारती है और वहीं के वहीं रुक जाती है, गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। हमेशा ब्रेकिंग को सॉफ्ट अप्लाई करना है, ये सॉफ्ट। ये अब सडन ब्रेकिंग ये होती है, जैसे ये रखा, ये सडन ब्रेकिंग। सॉफ्ट ब्रेकिंग ये। ठीक है। अब इमरजेंसी ब्रेकिंग जो होती है ना, वो भी सॉफ्ट ब्रेकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा है और सडन ब्रेकिंग कर दी, बस ऐसे ब्रेकिंग नहीं होती। आपको ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं गाड़ी जहां रोकना चाह रहा हूं वहां रुक रही है कि उसके पहले रुक रही है या उसको क्रॉस कर जा रही है। अगर आप सोचते हो कि भाई उसको क्रॉस कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक खाली रोड पे ठीक है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट सामने है तो आप उसको हिट कर जाओगे। तो इसलिए ये जजमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि कितना अप्लाई करना है कि आपकी गाड़ी आराम से जिस पोजीशन पे मैंने डिसाइड करी है वहां पे गाड़ी रुके। एक तरीका होता है कि आप क्लच दबाओ फिर ब्रेक दबाओ, ये तरीका भी सही है, लेकिन ये तरीका कब कब यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकल पार्ट जो है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको मिस मत करना। एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, अगर 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी स्लो चल रही है तो आप ब्रेक लगाने के साथ साथ, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेक लगाने से पहले आपको क्लच दबाना है और उसके बाद ब्रेक लगाना है। वो इसलिए क्योंकि आप नए ड्राइवर हो, आपको नहीं पता कि ब्रेक कितनी कैपेसिटी से अप्लाई करना है। आप ज्यादा ब्रेकिंग कर दोगे, क्लच टाइम पर नहीं दबा पाओगे, आपकी गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाएगी। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर से ऊपर की हो, वो किसी गियर पर निर्भर नहीं करता है, आप थर्ड गियर में भी 20 के अंदर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 20 किलोमीटर से आपकी गाड़ी की स्पीड ऊपर है तो आप हमेशा ब्रेक पहले दबाओगे। सडन ब्रेकिंग नहीं, स्मूथ ब्रेकिंग, सॉफ्ट ब्रेकिंग। आपकी गाड़ी जैसे ही 20 की स्पीड से नीचे आती है आपको फिर क्लच अप्लाई कर लेना है, ताकि आपकी गाड़ी एकदम स्मूथली रुक पाए, झटका ना ले। ये चीज हो गई दोस्तों थ्योरी, ताकि आपको समझ में आए कि ब्रेकिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम इसको लाइव प्रैक्टिकल करते हैं और मैं किस किस सिचुएशन में और कैसे ब्रेक अप्लाई करता हूं वो चीज आप समझने की कोशिश करना और खाली रोड पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ वीडियो देखकर नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। तो दोस्तों अभी तो सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अभी हम ब्रेकिंग अप्लाई करना सीखेंगे। मैं पहले आपको यह बताऊंगा कि आप शुरुआती दिनों में क्या करो।
सबसे पहले तो आप गाड़ी क्लच दबा करके स्टार्ट करो, आगे बढ़ाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। ठीक है, पहले गियर में अगर आप गाड़ी रोकते हो, झटके से ब्रेकिंग करते हो, तो मैं क्लच दबा के कर रहा हूं, हालांकि नए लोग क्लच नहीं दबाते हैं, गाड़ी झटके से रुकती है। और पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी आ रही है, वो प्रिपेयर नहीं है, तो आप में घुस जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करो। आपको करना क्या है, फर्स्ट गियर में वो चीज़ मैं बताता हूँ गाड़ी रोकने के लिए। अभी सपोज हम चल रहे हैं, ठीक है, हम चल रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या बताया, 20 से नीचे की स्पीड है, आप क्लच पहले दबाओ, क्लच पहले दबाओ और सॉफ्टली ब्रेक अप्लाई करो। ये हो गया, बहुत इजी रुक गई। ठीक है, यही सारी चीजें सीखने के बाद ही, समझने के बाद ही आप प्रॉपर तरीके से ब्रेक अप्लाई कर पाओगे। मैं सेकंड गियर में जा रहा हूं, ठीक है, सेकंड गियर में गया, मेरी गाड़ी 20 टच हो गई। ठीक है, 20 टच हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 20 के अंदर ही है, मतलब 20 के अंदर है, यहाँ पर भी मैं क्लच दबाऊंगा और ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा। ये स्मूथली ब्रेकिंग रुक गई। ठीक है, फर्स्ट गियर में आया, वापस से मैं बढ़ाता हूं, अब थर्ड गियर में जाता हूं। ठीक है, अभी तो मैं फर्स्ट और सेकंड गियर बताया। ठीक है, थर्ड गियर में मैं ब्रेक कैसे अप्लाई करूंगा वो चीज़ समझो, और फिर सिचुएशन बताऊंगा, टर्निंग वगैरह पे सामने कोई आ जाता है, वहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी है। अभी मैं क्या है, थर्ड गियर में जा रहा हूँ, थर्ड गियर में चला गया, मेरी गाड़ी 20 से ओवर चली गई, ओवर स्पीड हो गई 20 से। अब यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, सॉफ्टली ब्रेक अप्लाई करूँगा, 20 की स्पीड से कम हो जाएगी, और उसके पहले अगर लैगिंग करने लगे इंजन तो आप क्लच दबा लो। जैसे 20 से नीचे आ गई, मैंने क्लच दबा लिया है, ब्रेकिंग सॉफ्टली करते रहूँगा और मेरी गाड़ी रुक जाएगी। ये थर्ड गियर में ही है गाड़ी। अब मेरे को फर्स्ट गियर में आना है, फर्स्ट गियर में आ गया। अब मेरे को वापस से करना है, आगे गाड़ी चलाना है। और अब सिचुएशन वाइज हम समझते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँगा। जैसे आगे टर्निंग है, सेकेंड गियर, ठीक है, थर्ड गियर, अब यहाँ पे राइट में टर्न है, थर्ड गियर में चला गया, 20 से ऊपर की स्पीड है, इंडिकेटर अपन दे देते हैं। ये कुत्ता आ गया है, तो मैं ब्रेकिंग लूंगा, क्लच नहीं दबाया, हल्का सा ब्रेकिंग लेकर छोड़ दिया, यहाँ पे क्लच दबा करके ब्रेक लिया क्योंकि स्पीड कम हो गई, सेकेंड गियर। ठीक है, टर्न लेते रहेंगे, ब्रेकिंग अप्लाई नहीं करेंगे, एक ही बार अपन ने गाड़ी कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग कर दी, बार बार ब्रेकिंग नहीं करना है, झटका लगेगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, बार बार स्पीड कम ज़्यादा होगी। यहाँ पे सेकंड गियर में चल रहा हूँ, मेरे को टर्न लेना है, यहाँ पे मैं ब्रेकिंग कैसे करूँगा, मेरे को पता है 20 से कम है स्पीड, क्लच लूँगा फिर ब्रेकिंग करूँगा, है ना। ठीक है, ये सॉफ्ट ब्रेकिंग करिए, सॉफ्ट ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्मूथ ड्राइविंग के लिए। जैसा कि आप क्लच को ऑपरेट करने के लिए स्मूथ समझते हो ना, वैसे ही ब्रेकिंग को भी स्मूथ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। वरना अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे, पीछे से कोई आ जाएगा और उसको नहीं पता है कि आप ब्रेक करोगे और आपने ब्रेक कर दिया, पीछे से वो घुस जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे आगे एक बस खड़ी है, कार के बाद एक बस खड़ी है, मेरे को उसके पीछे गाड़ी रोकना है, मैं थर्ड गियर में हूँ, ठीक है, और इतनी पीछे रोकना है कि मेरी गाड़ी आराम से निकल जाओ। जैसे बोर्ड है, बोर्ड के वहाँ मेरे को रोकना है गाड़ी, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगा मेरी गाड़ी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रुक जाए। ये देखो, ये बोर्ड आ गया ब्लू कलर का, टी जंक्शन, यहाँ पे क्लच दबा लूँगा और ये देखो यहाँ पे ब्रेकिंग करते 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 ये टी पॉइंट जो टी जंक्शन है बिल्कुल ये यहाँ पे है पिलर, मेरा बोनट भी उसको टच नहीं किया है, टच नहीं किया मतलब कि उसकी सीध में नहीं आया है, मतलब इतना कुछ गैप होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये जजमेंट धीरे धीरे आता जाएगा, उस हिसाब से आपकी ब्रेकिंग कम ज़्यादा होती रहेगी। मतलब एक तरीका होता है आप हल्के से ब्रेक अप्लाई करो, धीरे धीरे गाड़ी बंद होगी, और एक होता है हल्का सा और प्रेशर उस पे दो तो थोड़ा और ज़्यादा कैपेसिटी से ब्रेक लगेगा और आपकी गाड़ी और जल्दी रुकेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आजमाना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यहाँ पे यू टर्न लेता हूँ मैं, यहाँ पे ब्रेकिंग होगी या नहीं होगी, कैसे होगी वो भी देखो। ठीक है, अपन बढ़ाते हैं, ठीक, सेकेंड गियर, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक अप्लाई करते रहो, ज़्यादा ही लगे तो क्लच दबा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पे क्लच दबाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकिंग की कैपेसिटी आपने देखी कैसे करी अप्लाई मैंने, ये निकल गए यहाँ से, और आगे और ब्रेकिंग का आएगा, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको ब्रेक अप्लाई करना है।
सामने गाड़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास भरपूर स्पेस है, अपन निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, फिर ब्रेकिंग करके बताऊंगा मैं। यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया, अब यहाँ पे 20 से ऊपर है मेरी गाड़ी की स्पीड, ब्रेकिंग ली, फिर क्लच लिया, सेकंड गियर, हल्का सा हार्ड ब्रेकिंग करी ताकि थोड़ी ज़्यादा कंट्रोल में आए गाड़ी, फिर धीरे धीरे हम चल रहे हैं। अब देखो यहाँ बच्चे उन खेल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये सडन ब्रेकिंग होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सामने एकदम बच्चा आ जाता तो मेरे को सडन ब्रेकिंग करना पड़ती। अब सडन ब्रेकिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे आप ब्रेक दबा दो, चाहे आप क्लच के साथ दबा दो। मेन मोटिव अपना होना चाहिए गाड़ी रुके। अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल ऐसा आ रहा है कि उससे पहले आपकी गाड़ी को रोकना है और आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है क्लच दबाने की, गाड़ी बंद हो जाएगी, हो जान दो, कम से कम हादसा होने से तो टलेगा। अभी मैं 4th गियर में जा रहा हूँ, 4th से फिर अपनी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से रोकने के लिए मैं क्या करूँगा वो चीज़ ध्यान रखना, कैपेसिटी का समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी मैं 4th में हूँ, 50 की स्पीड, यहाँ हल्के हल्के ब्रेक अप्लाई करूँगा। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करा, थोड़ा हार्ड करा, थोड़ा और हार्ड करा, थोड़ा और हार्ड करा, उसके बाद क्लच और पूरा हार्ड कर दिया ये। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। पहले हल्के से दबेगा, फिर और हल्के से, फिर और हल्के से, फिर और हल्के से। ऐसे में क्या आपकी गाड़ी स्मूथली रुकती चली जाएगी। समझ लो ये स्पीड चल रही है, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, धीरे 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 स्पीड कम हो रही है, और एक ही कैपेसिटी से आप ब्रेक अप्लाई करते रहोगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा आगे चली जाएगी। ठीक है, तो आपको हल्का सा जो ब्रेक है उस पर प्रेस करते भी चले जाना है ताकि आपके कैपेसिटी बढ़ती जाए ब्रेकिंग की और आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाए। सिंपल सी चीज़, इसके अलावा कुछ नहीं है ब्रेकिंग में, बस यही चीज़ है। एक और चीज़ होती है इंजन ब्रेकिंग। अब इंजन ब्रेकिंग के लिए अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर न सब्सक्राइब करें। इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।